हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना काल में जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त आदेश के बाद सप्ताह में सिर्फ 5 दिन सभी दुकानें खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। जरूरत के सामानों को छोड़कर मांस, मच्छी, सब्जी, अंडा वगैरह जो दूध वितरण होता है वह भी सिर्फ जरूरत के सामान के साथ ही खाद्य सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि सब्जी की दुकान को भी और मीट, मछली, अंडे की दुकान को भी समय के बंद कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक और शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे तक, बस इसी अवधि में ये दुकानें खुलेंगी और उसके बाद पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। हालांकि जो अभी जरूरत की सामानें नहीं है वह पूर्णतः शटर डाउन रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। यह कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मरीजों को देख करके जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसका अनुपालन करते हुए शहर की संपूर्ण दुकानें बंद रही। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मुहर्रम पर्व के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में आदेश पर फ्लैग मार्च निकाला गया। लहरियासराय थाना के पास से यह फ्लैग मार्च निकलकर विभिन्न सड़कों से होते हुए विभिन्न चौक चौराहों से गुजरा। फ्लैग मार्च में पुलिस सुरक्षा बल के जवान 2 चकिया मोटरसाइकिल से लेकर 4 चक्का की गाड़ी पर सवार थे और विभिन्न चौक चौराहे पर विधि व्यवस्था को देखते हुए आगे बढ़ते गए, जिसका नेतृत्व SSP के आदेश पर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शहर में संपूर्ण लॉकडाउन है और इसी के तहत मुहर्रम पर्व को भी पूरे धूमधाम के साथ मनाने की पाबंदी कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। मुहर्रम की 10वीं पर नहीं निकला कोई ताजिया जुलूस और ना ही निकला मुहर्रम का अखाड़ा, नहीं हो सका मुहर्रम का लग्गा मिलान। जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय में भी कुछ सदस्यों को छोड़कर मुहर्रम कमेटी कार्यालय में भी रहा पूरी तरह से सुन्ना सन्नाटा। मिलान चौक पर भी रहा पूरी तरह से खाली और नहीं कोई ठेला या मेला की दुकानें सजी रही। मुहर्रम के मद्देनजर चौकसी बरतते हुए नीम चौक पर कुछ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। कोरोना संक्रमण तथा लॉकडाउन को लेकर सरकार और प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किया गया था कि किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं तो पूजा होगी और ना मुहर्रम का ताजिया अखाड़ा निकलेगा। केवल लोग अपने घरों पर ही रहकर पूजा या फातिया न्याज किया जा सकता है और इसी निर्देशों का अनुपालन करते हुए तथा सरकार और जिला प्रशासन की बातों को मानते हुए यह अपनाया गया है। 10 दिनों तक चलने वाला मुहर्रम नहीं मना। जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से जिला मुहर्रम कमेटी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुल 142 मुहर्रम के सभी अखाड़ों को निर्देश देते हुए यह कहा गया था कि वर्ष 2020 में कोरोना काल है और सरकार प्रशासन की बात माने तो मुहर्रम के खेल के प्रदर्शन करने से मना कर दिया गया। यहाँ तक कि अखाड़ा एवं ताजिया जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई थी। मुहर्रम की 10वीं तारीख को होने वाला लग्गा मिलान तक को स्थगित कर दिया गया और इस बात का अनुपालन होता भी नजर आया। रविवार को मुहर्रम की 10वीं तारीख पर
हालांकि कुछ लोगों को छोड़ करके पूरा कार्यालय मुहर्रम का अखाड़ा सुन्न सन्नाटा रहा। जैसा कि आपको पता है कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया गया है, बिहार सरकार का निर्देश है। और चूंकि सरकार का निर्देश आया था कि कोई भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन नहीं किया जाएगा, जिसके तहत हम लोगों ने ज़िला मुहर्रम कमेटी की तरफ से एक अपील की थी और आह्वान किया था। और जो भी प्रोग्राम या मेला या खेल या मिलान का मामला हो, चाहे यौम आशूरा का जो प्रोग्राम होता है मगरिब के बाद वो हो, सारे चीज़ों को हम लोगों ने जो है प्रतिबंध किया कि किसी तरह का आप खेल तमाशा अपने मोहल्ले में भी आयोजन नहीं कर सकते हैं। और ज़िला मुहर्रम कमेटी के तहत जो मिलान का प्रोग्राम होता है, नुमाइशी का प्रोग्राम होता है, इन सबको भी हम लोगों ने स्थगित किया। आपने देखा होगा पिछली बार अगर इस समय भी आप आते तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन आज पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है। ये आज के सन्नाटा का वजह है लॉकडाउन, और जो बिहार सरकार और हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो आदेश था, जो मेरे लिए एक ज़िला के लिए, ज़िला मुहर्रम कमेटी के लिए एक आदेश था, और ये सिर्फ दरभंगा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए आदेश था बिहार गवर्नमेंट का और सुन्नी वक्फ बोर्ड का। उसका पालन करते हुए हमने जिस तरह से, मेरा पहला कॉन्फ्रेंस में मैंने आप लोगों के माध्यम से कहा था कि इस बार मुहर्रम का कोई भी प्रोग्राम ज़िला मुहर्रम कमेटी की तरफ से जो होता है वो नहीं होगा, सारे प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। जिसका नतीजा ये है कि आज भी जो लाखों की तादाद में लोग 10वीं और 9वीं को किला घाट में हुआ करता था, आज पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का असर है और सरकार का जो दिशा निर्देश है, दरभंगा जिला प्रशासन का जो दिशा निर्देश है, उसके मद्देनज़र मैंने अपने सारे प्रोग्राम को कैंसिल किया। इस वजह से आज सन्नाटा पड़ा हुआ है। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। गुप्त सूचना के आधार पर लहेरियासराय थाने की पुलिस ने रघुनाथ साहनी शराब के कारोबार करने वाले व्यक्ति के घर पर छापेमारी कर काफी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की और उसे जब्त कर लिया गया। लहेरियासराय थाना लाया गया। मिली जानकारी के अनुसार रात्रि के समय इस शराब कारोबारी के घर में यह छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने 119 बोतल में बंद 41 लीटर विदेशी शराब बरामद किया। हालांकि शराब के कारोबारी विजय सहनी मौके से भाग निकला, जिसे पुलिस तलाश करने में जुट गई है। रामगंज में गुप्त सूचना के आधार पर विजय कुमार साहनी के घर से कुल 41 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है और जो कारोबारी था भागने में सफल हो गया। आगे कार्रवाई की जाएगी। जीआई टैग में मिथिला मखान के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए जन सहयोग और जन जागरण का केंद्र ग्राम शक्ति है। उक्त बातें विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कही। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों का अक्षरशः पालन करते हुए मिथिला के जन जन के मत को पत्र प्रेषण एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सक्रियता के साथ स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान के जन जागरण अभियान का प्रतीक चिन्ह एक अंजुल मखान होगा, जिसका प्रदर्शन आगामी गांधी जयंती के अवसर पर दुनिया भर में रह रहे मिथिलावासी अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करेंगे।
भारत सरकार के हमारे सांसद और संगे अहाँ सबके द्वारा सोशल मीडिया नियर अबाउट 47 लाख से देश विदेश में आई प्रधानमंत्री और सारा केंद्रीय मंत्री के जे एहि विभागक मंत्री छे तिनका तक संवाद पहुँच गल। ओहि में गोपाल जी ठाकुर काल्हो देलखिन के कैबिनेट मिनिस्टर जे क्यों छे यदि वो देलखिन है कोनो कारणे बिहार मखाना तो हम अहाँ आई सने ऋग्वेद काल से पान मखान माछ अहाँ के जहिया त्रेता काल में मर्यादा प्राथमिकता देल जेतै। मखान के मिथिला संगे टैगिंग होबऽ के अर्थ ई छै जे एतऽ के विकास के संभावना है। बिहार नव शब्द छै, मिथिला अति प्राचीन छै, बहुत प्राचीन शब्द छै। ओकरा एकर जतेक लोक व्यवहार छै, धार्मिक संस्कार छै, कर्मकांड छै, ताहिमे अहाँके शुभ अशुभ जतेक कार्य छै ताहिमे मखानक प्रयोग होइ छै। आ एतबे नहि, एहिठामसँ लऽ कऽ चूँकि मिथिला संस्कृति के केंद्र रहलैए, भारत के संस्कृति के एकटा मूल केंद्र रहलैए, एकरा देख कऽ आनो ठाम ई बात भऽ रहल छै। एखन जेना भागलपुरी सिल्क के बात भेलैए, मगही पान के बात भेलैए, कतरनी धान के बात भऽ रहल छै, जर्दालू आम के बात भऽ रहल छै, शाही लीची के बात भऽ रहल छै। कतहु बिहार शब्द नहि छै, सबटा बिहारक प्रोडक्ट छै। बिहार ई जतेक जीआई टैग के जे नियम कानून छै तकरा मुताबिक जाहि क्षेत्र के जे बनारसी साड़ी छै मानि लिअ, तऽ एकर एहिमे मिथिला मखान के नामसँ एकर से टैगिंग जियोग्राफिकल टैगिंग होबक चाही। ई समय के मांग छै। एखन हमरा एही कॉलेज में इसराइल से एक साइंटिस्ट हिब्रू यूनिवर्सिटी के नामा गोरन इनबार एही कॉलेज में आयल छलै। हुनका ओहिठाम से किछु नट भेटल छलनि मखान के। तकैत तकैत पता लगल ने, एतऽ आबि कऽ देखलनि जे केना एहिठाम ओकर बहरिया होइ छै, केना फुरिया होइ छै, केना लोक दाँत से काटि कऽ खा सकैए, नहि खा सकैए, ई करऽ के लेल आयल छलै। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। बिहार प्रदेश भाजपा के दिशा निर्देश में नगर मंडल के 120 बूथ से अधिक जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। मिर्जापुर शक्ति केंद्र के बूथ संख्या 133 पर भी यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा दरभंगा नगर की ओर से मिर्जापुर शक्ति केंद्र में पार्टी के बूथ अध्यक्ष, सप्तऋषि एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई थी। इसमें मुख्य रूप से आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई और चुनाव को किस तरह से हम लोग जीतना है उस पर रणनीति पर भी विचार हुई। प्रत्येक बूथ को मजबूत करना है, हम लोग का मूल मंत्र है बूथ जीतो चुनाव जीतो। उसी के अंतर्गत हम लोग का पूरे दरभंगा नगर मंडल में पार्टी की बैठक चल रही है प्रत्येक शक्ति केंद्र पर। आज इस शक्ति केंद्र की बैठक में हम लोग आज विद्या बाबू के आवास पर यह बैठक हुई है और मनोज झा जी को दरभंगा नगर भाजपा का उपाध्यक्ष आज मनोनीत भी किया गया है। इस तरह से पूरे नगर विधानसभा में प्रत्येक शक्ति केंद्र में बैठक चल रही है बूथ अध्यक्षों एवं सप्तऋषि के साथ। और लगातार हम लोग दरभंगा विधानसभा को जीतते आ रहे हैं और लगातार ये 5वीं बार भी हम लोग के यहाँ से जीत होगी भारी बहुमत से। माननीय विधायक संजय सरावगी जी जीतकर विधानसभा में पहुँचेंगे और विधानसभा में नहीं पहुँचेंगे, इस बार बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे, ऐसा हम लोगों को आशा और विश्वास है। लक्ष्मण कांचकार नगर अध्यक्ष भाजपा। यहाँ 11 बजे से महीना के प्रत्येक रविवार को प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मन की बात होती है। आज की मन की बात का कार्यक्रम था
और इस शक्ति केंद्र की बैठक भी थी। चुनाव की जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं उसमें हर शक्ति केंद्र की समीक्षा कर रहे हैं, हर बूथ की समीक्षा कर रहे हैं कि हमारा कार्य कितना तक हुआ है, क्या कार्य और करना है, हर घर तक पहुंचना है। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा अभियान है हम लोगों का हर घर तक हम लोगों को पहुंचा रहा है और बेटियों के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी हर घर से जुड़ रही है। कोरोना के नाम पर सरकार ने लोगों को घर बैठा कर बेरोजगार तो कर दिया, पर उनका जीवन कैसे चलेगा इसका ध्यान नहीं रखा। ऊपर से आई प्रलयंकारी बाढ़ ने जहां मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, वहीं बेजुबान पशुओं के लिए तो और भी दर्दनाक स्थिति उत्पन्न हो गई। उपरोक्त बातें बहादुरपुर के पूर्व उप प्रमुख समाज सेवी देव कुमार झा ने कही। वे बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत का भ्रमण कर लोगों के बीच कोरोना से बचाव के लिए मास्क एवं साबुन का वितरण कर रहे थे। एक तो कोरोना महामारी से पूरा देश विश्व तबाह है। जनता की मन की बात सुने और जनता की मन की बात, लोग अपने मन की बात सुनाते हैं, जनता की मन की बात नहीं करते। खासकर यहाँ सारी बात सामने आई कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशनधारी हैं, कई साल से उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। दरखास्त देते थक गए, फोटोकॉपी देते थक गए, अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया। सरकार का बाढ़ का पैसा जो 6,000 आता है, कुछ लोगों को बचा हुआ है, कुछ लोगों को आया है, वो धीरे धीरे आएगा। पशुपालक घोर संकट में, ये बात हम शुरू से उठा रहे हैं। हनुमान नगर में भी, बहादुरपुर में है कि पशुपालक घोर संकट में है। नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार का कोई कोरोना संकट के कारण कोई रोजगार का साधन नहीं है। और बाढ़ भी है ना, बाढ़ के कारण खेत का फसल किसान का दह गया, पेड़ सूख गया, लाखों लाख की क्षति किसान को हुआ है, मजदूर को खाने का लाले पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से हम मांग करते हैं कि रामभद्रपुर पंचायत में, और हम जिलाधिकारी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द पशु चारा उपलब्ध कराया जाए। बहादुरपुर प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख देव कुमार जी झा हम लोगों के बीच आए, आम जनता से मिले और कोरोना महामारी और बाढ़, दोहरी मार जो बिहार वासियों को, पंचायत वासियों को झेलनी पड़ी है, उसमें सुधि लिया। वैसे तो लोग नेता लोग जीत के जाते हैं तो फिर आना मुनासिब नहीं समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संकट जो है और जिस पर मैंने TVO होता है, ट्रैवलिंग वेटनरी ऑफिसर उसका फुल फॉर्म है, उसको मैंने कहा कि आप कुछ पशु चारा हमको उपलब्ध कराइए। अनुश्रवण समिति की बैठक में भी इस मामले को मैंने उठाया था, लेकिन पशु चारा के नाम पर में हम लोगों को 1 किलो भूसा उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्राकृतिक बंधन कार्यक्रम के तहत हिंदू आध्यात्म एवं सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर पर्यावरण एवं जीव सृष्टि संरक्षण हेतु प्राकृतिक बंधन कार्यक्रम के तहत वृक्ष का पूजन किया गया रामगंज में। यह जो आज प्राकृतिक बंधन कार्यक्रम है, यह हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन के तत्वावधान पर आज 30 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाएगा। यह राष्ट्रीय सेवक संघ की आह्वान पर सभी देशवासियों से निवेदन किया गया था कि आज पर्यावरण संरक्षण गतिविधि द्वारा पर्यावरण एवं जीव सृष्टि संरक्षण हेतु प्राकृतिक बंधन कार्यक्रम करना है। इसके निमित्त आज हम लोग अपने देश की स्थिति को देखते हुए, लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए, आज हम लोग अपने परिवार के साथ, अपने बेटे और बेटी के साथ घर में वृक्ष का पूजन किए हैं। और वृक्ष का पूजन इसलिए किए हैं कि यह जो वृक्ष होते हैं, यह विष को पीती है और अमृत देती है, इसलिए, और वातावरण को शुद्ध रखती है।